टूटा हुआ सिलसिला है स्टेडियम जुड़ने में कितना टाइम कब तक जुड़ जाएगा? देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग आज एक तरह से एक डेडलाइन थी, मतलब 25th 27th बोला था पीसीबी ने कि हम मीट करेंगे। कुछ चीजें मीट हुई हैं, कुछ चीजें थोड़ी डिले हैं। मुझे आज जो मैंने विजुअल अभी करके ही आ रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है देखिए काम तो हो रहा है तेजी के साथ। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक दिन ना काउंट करें, आप उसको 3 दिन काउंट करें जब एक दिन गुजरता है, क्योंकि 3 शिफ्टों के अंदर काम हो रहे हैं। बट 30 वाली जो डेडलाइन है उसमें आप माइंड बना के रखिए कि शायद 2 दिन ऊपर और जाएं, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि आज तक ये था जो प्लान बनाया हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो सराउंडिंग रोड हैं सारा का सारा वो क्लीन कर देंगे, बट अभी भी मेस है, डेहरियां हैं, मट्टी, रेत, बजरी, सीमेंट, ईंटें टूटी फूटी वो सब पड़ी हुई हैं। क्योंकि अभी जो मरकजी गेट है वो एक्चुअली बनना है, उसकी जो एक्सटर्नल वॉल है वो बन रही है, बट गेट अभी लगना है, जो कि शायद 1-2 दिन उसको और लगे। तो आप समझिए कि जो 5 दिन जो 25 तक का बोला था वो काम शायद 27 को हो पाए, जो 30 का बोला था वो शायद 2 दिन और डिले हो। बट काम पेसी चल रहा है इसके अंदर। और जो पिच वाला एरिया वो ऑलमोस्ट काफी हद तक कंप्लीट है, वो मुझे लगता है कि 30 तक इनसाइड वाला एरिया वो सबका सब क्लियर हो जाएगा। जो प्ले एरिया है, जो ड्रेसिंग रूम है, जो आरसीसी ऑफिशियल्स का है, जो सब चीजें वो सब क्लियर हो जाएंगी 30 तक। जो पीसीबी ऑफिसेज हैं और जो एक्सटर्नल चीजें हैं वो शायद 1 आधा दिन और ले सकती हैं। जी 8 को हमारा पहला मैच है ट्राई नेशन सीरीज का, लाहौर में ही उसका आगाज हो रहा है। और इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो स्टेडियम्स का मुकम्मल तौर पर ठीक होना इस अंदाज में भी, इस एतबार से भी कि जब कैमरामैन अपना कैमरा घुमाए या ड्रोन दिखाए तो कुछ उसमें हमें बजरी और सीमेंट नजर ना आए, हमें स्टेडियम ही नजर आए। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि ट्राई नेशन सीरीज से पहले ये तमाम चीजें, ये जितना भी मेस क्रिएट हुआ है, ये सब सॉल्व हो जाएगा? देखिए एक है पीसीबी की डेडलाइन, एक सनाउला की डेडलाइन है। मुझे लगता है कि 3 फेब तक सब क्लियर हो जाएगा, मुझे लग रहा है। 3rd फेब? आई एम श्योर, या 3rd फेब तक सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, वैसे एक और भी चीज है, वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है 14 को, मुझे लगता है वो तभी उन्होंने फूल से आगाज करना है शायद स्टेडियम से। लाल ईंटें भी हैं वहाँ पे। अच्छा, वैसे एक और चीज भी है कि चूंकि अगर आपने कितनी बड़ी मशक की है तामीर के हवाले से, अगर कुछ चीज रह भी जाती है तो कोई इतना बड़ा तूफान नहीं है, नॉट अ बिग डील। मुझे लगता है देखें जिस कम टाइम पे हम बना रहे हैं वो एक अपने आप में एक ये भी खास बात है कि हम कम टाइम पीरियड ये ऐसा यहाँ पर नहीं होगा कि आपने स्टेडियम से कोई 3 घंटे की ड्राइव के बाद आपने पहुंचना है, या आपको 2 घंटे की ड्राइव है, या स्टेडियम में आपका जो प्रैक्टिस और जो आपका प्ले एरिया है जी और आपके स्पेक्टेटर्स का जो आना जाना है, अगर वो सारी की सारी चीजें क्लियर है तो उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी जगह पर काम रह भी गया है तो उसका कोई ऐसा लेना देना कि पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ी पाकिस्तान से गलती या कोताही हो गई है। हाफिज साहब कोई ऐसा काम नहीं रहेगा। जो अब 8 को मैच है ना, वो आई एम 100% श्योर उस तक तो कोई काम नहीं रहेगा, मैं श्योर हूं। मैं आपको 3 फेब भी थोड़ा एक दिन का एक्सटेंड करके बोल रहा हूँ, 2 या 3 फेब को समझिए कि सब क्लियर होगा। बट मैं 3 का इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है ये बाहर जो मैच किया हुआ है वो सारा का सारा एक बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और रोड जो था कि आज तक बन जाएगा, ऑलमोस्ट काफी बन भी गया हुआ है। बट मुझे लगता है कि अभी जो मरकजी गेट वाला बाहर जो सब पड़ा हुआ है वो उठाया जाएगा, तो साइड पे अभी रोड बनना है, या आप कारपेटिंग समझ लीजिए, वो अभी होना बाकी है, बाकी सराउंडिंग में हुआ है। तो आप ये ना समझे कि बाहर कोई तोड़फोड़ हो रही होगी, कोई ईंट तोड़ी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैच चल रहा होगा, अगर फर्ज किया वो, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी फिनिशिंग की, बट अगर पड़ी भी तो जो बिल्डिंग के एक्सटर्नल साइड है उसका 3rd या 4th फ्लोर, जो कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब खोलना है उसको, उसके अंदर जो भी काम करना है, तो बाहर वाली जो ऑफिसेज एरिया भी 1st फ्लोर 2nd फ्लोर तैयार हो चुका होगा तब तक। बट जो 3rd और 4th फ्लोर है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसको छेड़ेंगे। और जो छत है जहां पे लोग बैठेंगे क्रिकेट फैंस, वो आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, बट मुझे लग रहा है आफ्टर पीएसएल होगा वो अब, क्योंकि पीएसएल भी पास ही है ना अब तो। बिल्कुल ऐसे ही है। डेडलाइन 25 की थी और इससे पहले अगर हम देखें 31 की डेडलाइन थी दिसंबर में, शायद वो ग्रे स्ट्रक्चर की थी, लेकिन उस वक्त भी जब हम गए थे तो वहां पर ऐसा कोई काम 100% नहीं हुआ था कि हम ये कहें कि हाँ ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल तौर पर तैयार है, काम जारी था ग्रेजुअली। हम लोग क्यों इतनी पहले की डेडलाइन देते हैं जब हमें पता होता है कि ये मामला जो है ये थोड़े डिले हो जाएंगे? व्हाई डू वी मेक फन ऑफ आवरसेल्व्स बाय आवर ओन? नहीं, फन नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि कोई मजाक उड़ने वाला मामला है। हम ये डेडलाइन किसको हम दे रहे हैं, पहली बात तो ये है, हम किसको दे रहे हैं, हम अपने आप को, या हम जो जिनको हमने अनाउंस करने की क्या जरूरत है? वो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। हेडलाइन किसको दे रहे हैं? नहीं, वो हेडलाइन बाद में बन जाती है। डेडलाइन किसे दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये देने की जरूरत क्या है, वो बहुत जरूरी है। आप सोचिए, हम देखते हैं जाके स्टेडियम में तो हमें भरोसा रहता है नहीं काम तेजी से हो रहा है। जो नहीं देख रहा,
आम जो क्रिकेट फैन है पाकिस्तान का, खासकर जो पाकिस्तान में नहीं बाहर बैठा हुआ है, वो लोग बड़े शौक से देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अगर ये डेडलाइन ना रखी जाए तो उनके दिलों में वसवसा रहेगा कि यार ये मुझे नहीं लगता कि चैंपियनशिप से पहले बनेगा, तब लोग ये सोचेंगे। तो डेडलाइन का मतलब है कि पाकिस्तान, देखिए आज फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल जारी किया ट्रांजिशन सीरीज का, तो पाकिस्तान तो अपने पांव पे खड़ा है आज भी। वो बोल रहा है कि भाई हम तो 8 को मैच जो पहले रखा था अब भी हम रख रहे हैं और यहाँ पे मैच कराएंगे। बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लग रहा है कि 30 वाली जो डेडलाइन है वो शायद 2-3 दिन ऊपर चली जाए, वो जा सकती है। बट 8 वाला कोई दिमाग में ना रखिए डाउट कि 8 को कोई प्रॉब्लम होगा मैच कराने में, ऐसा कोई इशू नहीं।